डर ये सीए स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों आज के टाइम पे। दोस्तों अगर आप लोग भी एग्जाम को लेकर थोड़े से टेंशन में हो या अगर आप लोग डर रहे हो कि क्या ये एग्जाम मेरे से क्लियर होगा या नहीं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना, एक लंबी सांस लेना और वीडियो को ध्यान से सुनना एंड तक, क्योंकि अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि एटलीस्ट 70 से 80% का जो फियर है आपके माइंड में या कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो सब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कभी भी पढ़ रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में कभी ना कभी आएगा कि क्या ये कोर्स मैं कर सकता हूं, क्या ये एग्जाम में क्लियर कर सकता हूं क्या। तो ये जो क्या वाला वर्ड है ना, सबसे पहले उसको अपने लाइफ से हटा दो और उसको एक स्टेटमेंट बना दो। ये अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, ये कोर्स में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव अफर्मेशन आप आपके माइंड को दोगे उतना ही प्रोडक्टिव आपका रिजल्ट बनेगा। यहां पे मैं कुछ सिंपल स्टेप्स लेके आया हूं आप सभी के लिए, जिसके थ्रू आप लोग आपका ये फियर जो है एग्जाम का, इसको ओवरकम कर सकोगे। दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है आपके अंदर अनसर्टेनिटी। देखो, आपको डर उसी बात का लगता है जिसके बारे में आप लोग कभी भी श्योर नहीं हो। अगर आप लोग श्योर हो कि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्या रहने वाली है, आपको कौन से वे में आंसर को प्रेजेंट करना है, तो दोस्तों आपके माइंड में क्या ऑलरेडी 60 to 70% डर खत्म हो जाएगा। बट सबसे बड़ा डर बच्चों के अंदर यही रहता है कि जो मैंने पढ़ा है क्या उसमें से एग्जाम के अंदर कोई चीज आएगी क्या, या अगर जो चीज एग्जाम के अंदर आई उसको मैं लिख पाऊंगा क्या, ये सबसे बड़ा डर होता है। यानी कि सबसे बड़ा डर ये रहता है जब आप लोग अनश्योर हो आपके एग्जाम्स के बारे में। लेकिन अगर आपको मालूम है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो दोस्तों आपका डर कम होगा, आपका डर तब बढ़ेगा जब आप लोग श्योर नहीं हो एग्जाम के अंदर क्या आएगा। तो ये डर को कम करने के लिए हमारे पास एक सिंपल एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, मॉक पेपर्स और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, ताकि आपको ये आइडिया आएगा कि हाँ भाई आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वही एग्जाम के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर आप लोगों ने जो नहीं भी पढ़ा है आज के टाइम पे, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आप लोगों से, तो रिमेनिंग डेज में आप उसके ऊपर फोकस जरूर कर सकते हो। ये हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आता है आप लोगों का ओवर एक्सपेक्टेशन। और ओवर एक्सपेक्टेशन दोस्तों, सच में एक बात बता रहा हूं मैं, ये आप अपने आप से ज्यादा करते हो रादर देन एनीवन एल्स। आपका ओवर एक्सपेक्टेशन कैसा रहता है, क्या मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, क्या क्या मुझे रैंक मिलेगा क्या। तो दोस्तों एक बात को समझ के लो, सिर्फ अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन रखने से रिजल्ट नहीं आने वाला है। यस 100% आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए, बट ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। एक लाइन बोलते हैं ना, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। आज तुम्हारा टारगेट क्या है, पढ़ाई करना टारगेट है ना, तुम आज पढ़ाई तो कर लो ना पहले, बाद में रिजल्ट क्या आएगा वो जो आएगा आपकी मेहनत के हिसाब से आएगा। तो आपके माइंड में कभी भी ये नहीं रहना चाहिए, हाँ आपका एक मोटिवेशन रहना चाहिए, मुझे एग्जामिनेशन चाहिए, मुझे दोनों ग्रुप साथ में निकलने, मुझे रैंक लाना है, या आप अपने आपसे एक्सपेक्टेशन रखो। बट वो ओवर एक्सपेक्टेशन के बर्डन में ये मत कर देना कि यार अगर मेरा रैंक नहीं आया तो क्या, अगर मेरे से दोनों ग्रुप नहीं निकले तो क्या। तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितनी अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से खुद से एक्सपेक्टेशन रखो, ताकि आपकी पढ़ाई भी फ्रेशली हो जाए। थर्ड पॉइंट आता है आपका कंपैरिजन, जो कि आज के टाइम पे सबसे खराब चीज चल रही है। देखो एक बात को समझ के लो, जो भी इंस्टाग्राम पे स्टडी वाले रील्स आते हैं, मैंने दिन में 14 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा, वो 100% फेक रहते हैं। 70 नहीं 100% फेक रहते हैं। जो बंदा सच में पढ़ रहा है वो सोशल मीडिया पे जाके नहीं बता रहा है, जो सोशल मीडिया पे बता रहा है वो सच में पढ़ नहीं रहा है। तो आप किसी के साथ अपने आप को कंपैरिजन मत करना। हो सकता है अगर आपका ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग है तो आपने जितना 7 घंटे में पढ़ा वो बाकी का बच्चा 12 घंटे पढ़ के खत्म कर रहा है। और अगर आपका ग्रास्पिंग कम है तो जो बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है उसको पढ़ने के लिए आपको 15 घंटे लगे। आपका कंपैरिजन कभी भी थर्ड पर्सन के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डेडिकेशन, उसका फोकस, उसका ग्रास्पिंग पावर, उसके बेसिक कंसेप्ट की क्लियरिटी वो उसके हिसाब से। आप अपना स्टडी को कभी किसी के साथ कंपेयर करना मत। और इसके अंदर मैं सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी नहीं बता रहा हूं, मैं टाइमिंग ऑफ स्टडीज भी बता रहा हूं। यानी कि अगर कोई टॉपर निकल जाके बोल दिया कि मैंने रात को 12 बजे से सुबह 12 बजे तक पढ़ाई की थी, इसके लिए मेरा रैंक आया, और अगर आप भी वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने गए, बट अगर आपकी बॉडी ही दिन के लिए बनी है, तो वो स्ट्रेटेजी कभी आपके लिए काम आएगी नहीं। आप अपना कोई भी शेड्यूल कभी भी किसी के साथ कंपेयर करना मत, वो आपको बर्डन में लेके आएगा, आपको प्रेशर में लेके आएगा, और उसी की वजह से आप लोगों के अंदर एक फियर ऑफ एग्जाम आता है। तो अगर आपको आपके एग्जाम का डर भगाना है तो आपको आपकी कंपैरिजन दूसरों के साथ करना बंद करना होगा। यस आप अपनी कंपैरिजन खुद के साथ करो, एवरीडे आप ट्राई करो 1% तो भी बेटर हो जाए। नहीं 1% बेटर तो एटलीस्ट कल जितना अपन ने पढ़ा था उतना आज पढ़ लो, उतना अपने आप से कंपैरिजन करो, बट थर्ड पर्सन के साथ कभी भी आपका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट एक आ जाता है आपका लो प्रिपरेशन। इनएडिक्वेट प्रिपरेशन फ्यूल्स एंजाइटी। देखो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनका प्रिपरेशन 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। इट्स ओके, इट्स नेचुरल, सबके साथ ऐसा होता है। हाँ बट आज से अपने को एग्जाम क्लियर करने तक टाइम है।
अपन ने अपना माइंड बना लिया है, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या बोथ ग्रुप देना है, तो आज से रादर देन स्ट्रेसिंग आउट कितना हुआ है, फोकस ऑन कितना करना है। आप लोगों को क्या करो, सबसे बेस्ट आज के टाइम पे एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आज भी आप लोग स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो एक ग्रुप सीए के कोई भी लेवल पे निकालना मुश्किल नहीं है, आप आज भी क्लियर कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी ऐसे रखो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली पढ़ना चालू करो, डेली रिवीजन चालू करो, डेली एवरी नाइट उसका रिवीजन करो। आज से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, ट्रस्ट में हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखो, जो भरोसा मुझे आप लोगों के ऊपर है वो आप खुद के ऊपर रखो, आप लोग कर लोगे। बस डेली रिवीजन करते रहना ताकि बाद में अलग से आपको रिवीजन के लिए टाइम ना देना पड़े, और एक वीकली एनालिसिस करना स्टार्ट करो कि जो भी टारगेट्स आप लोगों ने सेट किए थे क्या वो टारगेट्स आप लोग अचीव कर पा रहे हो या नहीं। और सबसे मेन इसके अंदर मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों को, डोंट फोकस ऑन 100%। देखो नहीं हो रहा 100%, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम के अंदर भी आपको ऑप्शंस रहते हैं लिखने के लिए, एक आधा कंसेप्ट नहीं हो रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो उसके ऊपर। बट हाँ, रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिपीटेशन। देखो अगर आपने 70% सिलेबस पढ़ा बट उसको बार बार रिवाइज किया ना, अगर आप लोग 70% श्योर हो एग्जाम के लिए, इट्स ओके, रादर देन 100% पढ़ो बट 70% ही रिकॉल हो। तो मेरा एक बोलना है सिंपली, जितने भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है आपका मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन। एटलीस्ट 2-3 बार तो भी वो चीज आपने रीड करनी चाहिए, स्क्रिबल करनी चाहिए, ताकि उसकी उस हिसाब से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया टर्न ट्विस्टेड कैसा भी, आप लोग उसके आंसर्स आराम से लिख पाओ। क्लियर है? तो मेन फोकस आपका किसके ऊपर रहना चाहिए? रिवीजन के ऊपर। द मोर यू रिवाइज द लेस फियर यू विल फील, द मोर यू रिवाइज द मोर फैमिलियर टॉपिक्स बिकम, द लेस फियर रिमेन्स। जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है उतना रिवीजन करो। ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन डू इट। अगर मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है एट द एज ऑफ 22, तो तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो, तुम लोगों के अंदर वो डेडिकेशन है, तुम लोग आराम से सीए कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखना चालू करो, दूसरों के साथ कंपैरिजन करो मत, सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहो, अपनी लाइफस्टाइल दूसरों के लाइफस्टाइल के हिसाब से कभी भी चेंज करो मत। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा मतलब नॉट 20-30%, एटलीस्ट 70-80% पढ़ो, बट उसके ऊपर बार बार रिवीजन करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रीवियस ईयर के एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो, सक्सेस आप लोगों को जरूर मिलेगा। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, ताकि डेली का आप लोगों को एक छोटा मोटा मोटिवेशन या कुछ तो भी गाइडेंस आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहे। सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।